यूडाइस प्लस पोर्टल। यूडाइस प्लस पोर्टल में डाटा कैप्चर 2023-24 के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि जो यूडाइस प्लस पोर्टल है नेशनल लेवल का पोर्टल है, जिसमें समस्त राज्य अपने स्कूल की जो डिटेल होती है वो फिल करते हैं। अब स्कूल की डिटेल की यदि हम बात करें तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस ऑप्शन से हम अपनी साला में जो भी संसाधन है, जो भी फैसिलिटी है, जिससे हम अपनी साला की जो जानकारी है कि हमारी साला में कुल कक्ष कितने हैं, शौचालय कितने हैं, अर्थात जो संसाधन है इसकी जानकारी हम इस पार्ट से दर्ज करते हैं। सेकंड पार्ट है टीचर मॉड्यूल का। अब टीचर मॉड्यूल्स में हमारी साला में जितने शिक्षक कार्यरत हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी इसमें अपलोड की जाती है। और थर्ड पार्ट होता है हमारी साला में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना। तो इस प्रकार से हम देखें तो 3 पार्ट में जो यूडाइस प्लस पोर्टल है इसमें जानकारी दर्ज करना होता है। और इसमें यदि किसी भी एक पार्ट में हमारी जो जानकारी है वो फिलअप नहीं है या फिर आधी अधूरी है तो हमारा यूडाइस का जो डेटा है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे करना है 2023-24 के लिए, क्योंकि इस सत्र की यदि हम बात करें तो इस सत्र में पोर्टल में काफी सारे परिवर्तन किए गए हैं। परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि इसमें नेशनल कोड जनरेट किए गए हैं। नेशनल कोड छात्रों का भी जनरेट हुआ है और जो शिक्षक हैं इनका भी नेशनल कोड जनरेट इसमें किया गया है। अब यदि आपको किसी शिक्षक को अपनी शाला में जोड़ना हो तो इनके नेशनल कोड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो नेशनल कोड कैसे सर्च करना है इसे भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त छात्रों के जोड़ने की यदि हम बात करें तो कक्षा 1 में छात्र सीधे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बीच की कक्षाओं में यदि छात्र आए हैं, जैसे कक्षा 2 से 12 तक किसी भी कक्षा में छात्र आए हैं तो इन्हें भी जोड़ने के लिए नेशनल कोड की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें काफी सारे शिक्षक साथियों का एक प्रश्न था कि सर कोई छात्र ऐसा है जो लास्ट ईयर साला में नहीं था, उसका गैप था और इस सत्र उसने बीच की कक्षाओं में एडमिशन लिया है और उसका जो नेशनल कोड है वो जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे छात्रों को कैसे जोड़ना है। तो आज के वीडियो में इसे भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला ऑप्शन है इसमें हमें कैसे वर्क करना है। अर्थात आज हम देखेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल की फुल प्रोसेस कि आपको किस प्रकार से इसमें कार्य करना है और अपना जो कार्य है वो 100% पूर्ण करना है। तीनों ही पार्ट में हम इसमें जानकारी कैसे दर्ज करेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और इसमें यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन के यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन की यदि हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, 4 या कहें 5 ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन होता है इससे लॉगिन करके हम अपनी साला की प्रोफाइल में ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं और जो अन प्रोफाइल में जानकारी होती है इन्हें हम एडिट अपडेट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में यदि हम बात करें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना है और इससे हम साला की जो भौतिक संसाधन की जानकारी है इसे अपडेट करेंगे। थर्ड जो मॉड्यूल इसमें दिया गया है टीचर मॉड्यूल, इस ऑप्शन से लॉगिन करके हम शिक्षकों की जानकारी अपडेट करते हैं। शिक्षक यदि कोई नए आए हैं तो उन्हें जोड़ेंगे, हमारी शाला से कोई शिक्षक चले गए हैं तो उन्हें हम हटा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है टीचर मॉड्यूल वाला। इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसमें जो स्टूडेंट मॉड्यूल वाला ऑप्शन है महत्वपूर्ण ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क इसी मॉड्यूल में आपको करना होगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना है स्टेट चुन के, और इसके बाद में हमारी शाला में जितने छात्र हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट की जाना है। प्रोफाइल अपडेट करने के पहले इनका जो रिजल्ट है वो भी आपको इस पोर्टल में अपलोड करना होगा। इनकी जो जानकारी है वो अपडेट करना होगा और इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है। यदि आप कोई भी एक स्टेप छोड़ देंगे तो आगे की स्टेप इसमें ओपन ही नहीं होगी। तो काफी सारा इसमें चेंज किया गया है। जो लास्ट इसमें दिया गया है रिपोर्ट मॉड्यूल, इससे हम क्लिक करके लॉगिन करके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो आइए शुरू से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। अब इसके लिए आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपनी संस्था का जो यूडाइस कोड है 11 अंकों का, इसे फिल करना है। हमारी साला का जो भी पासवर्ड हो इसे फिल कर देना है। जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक बात है
कि यदि आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपनी शाला का जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अर्थात यूडाइस प्लस पोर्टल पर आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको जो पासवर्ड है वो प्राप्त होगा। दूसरा जो प्रश्न कि यदि किसी संस्था से जो संस्था प्रमुख हैं उनका ट्रांसफर हो गया है या फिर वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, तब ऐसी कंडीशन में आपको अपने बीआरसी कार्यालय के एमआईएस कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है, जहां एमआईएस कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपकी संस्था में जो एचएम हैं उन्हें ऐड कर दिया जाएगा और इसके बाद में आप यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपनी शाला का जो यूडाइस कोड है इसे फिल कर दिया है, पासवर्ड फिल कर दिया है। हम सिंपली जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल कर देते हैं और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब चूंकि हमें अपनी शाला की जो प्रोफाइल और फैसिलिटी है इसे इसमें अपडेट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इसमें एक और बात है कि आप किसी भी मॉड्यूल को पहले ओपन कर सकते हैं, इसमें बाध्यता नहीं है कि आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो मॉड्यूल है इसे ही ओपन करना है। आप चाहें तो स्टूडेंट मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हैं, टीचर मॉड्यूल भी ओपन कर सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जिस मॉड्यूल में आपको कार्य करना हो उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो मॉड्यूल है इसे ओपन कर लिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो डिटेल है वो इंग्लिश में दी गई है। यदि आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में देखना हो तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी डिटेल दी गई है। पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो लगभग 59 पॉइंट्स इसमें दिए रहते हैं जिनमें जानकारी अपडेट होती है। 59 ना कहें, इसमें आप देखें तो एक्स्ट्रा है 7 पॉइंट्स हैं जिसमें 1.59 1.1 से 1.59 तक दिए गए हैं। साथ में इसमें आप देखें 59 पॉइंट्स तो यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर 28 पॉइंट और दिए गए हैं 2.1 से 2.28 तक। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हमें जानकारी दर्ज करना होता है। अब इसमें जानकारी कैसे दर्ज करें इसके लिए आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखें तो इसमें खंड 1 का है जिसमें बेसिक स्कूल प्रोफाइल, स्थान प्रबंधन, शिक्षा का माध्यम आदि। इसमें जो जानकारी अपडेट होना है वो एमआईएस कोऑर्डिनेटर जो ब्लॉक का लॉगिन आईडी है बीआरसी ऑफिस के, वहां से इसमें जानकारी अपडेट होगी। यहाँ शिक्षक लॉगिन से इस पार्ट में जानकारी अपडेट नहीं होगी। इस पर्टिकुलर इस पॉइंट में हमें स्टार्ट करना है 1.24 से 1.36 पहला पार्ट है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है भाषा और अन्य। तो इसमें जैसे हमें प्रोफाइल अपडेट करना हो तो सिंपली इस पर क्लिक कर दें। साथ में इसमें देखेंगे कि सुधार की आवश्यकता आगे इसमें ऑप्शन दिया गया था, जैसे इसे एक बार बैक करके हम देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे सुधार की आवश्यकता लिखा हुआ है। अब यदि हम जो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, सेकंड पॉइंट कहें हम, यदि हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर पूर्ण लिखा हुआ आ जाएगा और यदि इंग्लिश में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अब चूंकि हमने स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, जो मैसेज स्थिति जो स्टेटस है वो आ रहा है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं भाषा और अन्य। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ से हमें जो भाषा है इसे सिलेक्ट करना है कि विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा। 3 भाषाओं का चयन करना है कि हमारी शाला में विषय के रूप में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो जैसे माध्यमिक शाला की हम बात करें तो माध्यमिक शाला में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत कॉमन रूप से पढ़ाई जाती है, तो 3 लैंग्वेज तो इसमें आ जाएगी। अब इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको कक्षा चुनना होगा। जैसे हिंदी किन किन कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, अब इसके लिए आपको कक्षाएं चुनें। अब यदि कोई एकीकृत शाला है अर्थात 1 से 8 तक कक्षाएं संचालित हो रही है या फिर 1 से 12 तक संचालित हो रही हैं, तो यहाँ से कक्षा आपको सेलेक्ट करना होगा। एकीकृत शाला है तो कक्षा 1 से 8 प्रदर्शित होगी। माध्यमिक शाला के लिए है तो कक्षा 6 से 8 प्रदर्शित होगी। 1 से 12 शाला है तो 1 से 12 इसमें कक्षाएं प्रदर्शित होंगी। तो आपको कक्षाओं का इसमें चयन कर लेना है चेक बॉक्स पर टिक करके कि किन किन कक्षाओं में संबंधित जो लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाती है। जैसे हिंदी है, हिंदी सभी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है तो हम सभी कक्षाओं को सेलेक्ट कर लेते हैं और ठीक इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इससे कितने छात्र लाभान्वित होते हैं अर्थात भाषा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं और ट्रांसजेंडर जो हैं वो कितने हैं, तो इनकी संख्या आपको इसमें फिल करना होगा। इसी प्रकार इंग्लिश और संस्कृत के लिए आपको कक्षाएं चुनना है और छात्रों की जो संख्या है बॉयज और गर्ल्स और ट्रांसजेंडर इनकी संख्या अलग अलग आपको इसमें फिल करना होगा। इसके बाद आप देखें कि क्या है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है। क्योंकि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए विशेष स्कूल अलग से ओपन है। समान रूप से जो स्कूल संचालित होते हैं वो दिव्यांग छात्रों के लिए नहीं है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शालाएं
पृथक से ओपन की गई है जिसकी जानकारी आपको भी होगी। तो ऑप्शन आप अपनी सुविधा अनुसार, यदि आपकी शाला है तो आप यस करें, समान रूप से नहीं होती है तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। यदि आप यस करते हैं तो यहाँ पर जो विद्यालय है इसके प्रकार का उल्लेख करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद क्या आपकी शाला जो है वो शिफ्ट में संचालित है, यदि शिफ्ट में संचालित है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। इसके बाद में क्या है, आवासीय स्कूल है, तो यदि आवासीय स्कूल होगा, जनरली यदि हम देखें तो नॉन रेसिडेंटल स्कूल ही हमारे संचालित है, रेसिडेंटल स्कूल काफी कम है। तो यदि आपका आवासीय स्कूल है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे अगला पॉइंट दिया गया है, चूंकि हमने यहाँ पर नॉन रेसिडेंटल सिलेक्ट कर दिया है तो अगले जो पॉइंट्स हैं वो फ्रीज हो गए हैं, इनमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो फ्रीज है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अधिकतम हम मातृभाषा में ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ का जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1.30, क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो यदि प्री वोकेशनल पाठ्यक्रम हो तो वहाँ पर टिक करना है, और नहीं हो तो नहीं पर टिक कर देना है। जनरली नहीं रहता है यदि हम देखें तो, यदि है तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद में क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, यदि चलाया जाता हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शनों को सिलेक्ट करना होगा, और यदि नहीं चल रहा है तो नहीं पर टिक कर दें। इसके बाद में नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में आपको देना है। प्राथमिक स्कूल कितनी दूरी पर है, उच्च प्राथमिक स्कूल कितनी दूरी पर है, माध्यमिक स्कूल कितनी दूरी पर है, तो वो सारी डिटेल आपको इसमें फिल करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आप जो संख्या फिल करेंगे वो किलोमीटर में हो। जैसे यहाँ पर हमने 7 फिल किया है तो 7 से तात्पर्य 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर जो दूरी है उच्च माध्यमिक स्कूल की वो 7 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर 7 अकेला फिल किया है। इसके बाद में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, हाँ या नहीं। तो आपको अपनी शाला के आधार पर यदि सड़क हो सभी मौसम में पहुंचने लायक तब आपको हाँ पर टिक करना है, और नहीं है तब नहीं पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में कितने दिवस शालाएं लगी थी उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है। तो जनरली होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है लगभग सभी छात्रों का हम लगातार मूल्यांकन करते हैं, तो आप हाँ पर टिक कर सकते हैं। और इसके बाद में जमा करें जो पहला ऑप्शन है, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपका पेज है वो सेव हो जाएगा, और यदि जमा करें और अगला इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पेज है वो सेव भी हो जाएगा और आप अगले पेज में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सावधानी से जो जानकारियां हैं इन्हें चेक करके देखकर इसमें फिल करना है। जब आप पहले पार्ट में जैसे जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस पेज की जो जानकारी है पर्टिकुलर इस पॉइंट्स की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसे आप मुख्य पृष्ठ में भी देख सकते हैं। जैसे आप मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करेंगे और इसमें सभी पॉइंट्स दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि कार्य अभी अधूरा है, ऐसा मैसेज था स्थिति में। तो जब आप पहले पॉइंट की जानकारी कंप्लीट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो इस प्रकार से पूरा किया का जो मैसेज है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट में आपको जानकारी इसमें दर्ज करना है। सेकंड जो पार्ट रहेगा इसमें आंगनबाड़ी से संबंधित जानकारी, थर्ड पार्ट जो है इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और जो भी छात्रों से संबंधित अन्य जानकारियां हैं वो इसमें हमें दर्ज करना होता है। तो इस प्रकार से एक एक पार्ट को आपको ओपन करना है और इसमें ऑनलाइन जानकारियों को दर्ज करना है। लास्ट में आपको इसे जमा करें या फिर सेव वाला जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। अब यदि इसमें कोई जानकारी हमारी अधूरी है तो आप जो स्थिति वाला ऑप्शन है स्टेटस वाला, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा अधूरा है। और यदि सभी पार्ट पूर्ण हो जाएंगे तो यहाँ पर पूरा किया लिखा हुआ आएगा या कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। साथ में ऊपर आप देखेंगे कि संपूर्ण स्थिति कंप्लीट ऑल फॉर्म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके सभी जो फॉर्म हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण रूप से आपने भर दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला पार्ट है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला, वो हमें एक एक पॉइंट को ओपन करके इसमें जानकारियों को दर्ज करना है। अब यदि इसकी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए कि प्रत्येक पॉइंट में कैसे जानकारी दर्ज करना है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल में अपलोड है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको किसी पॉइंट्स में दिक्कत आ रही हो तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, टीचर मॉड्यूल वाला। तो इसके लिए आपको टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना होगा। तो हम मुख्य पृष्ठ पर चले जाते हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर मॉड्यूल लिखा हुआ है। तो आपको टीचर मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है यदि आपको शिक्षकों की जानकारी अपडेट करना है, किसी शिक्षक को जोड़ना हो या फिर किसी शिक्षक को हटाना है या फिर शिक्षकों की जो जानकारी है उन्हें अपडेट करना है, तो आपको टीचर मॉड्यूल इस सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साथ में यदि आप चाहें, यदि आपको छात्रों की जानकारी अपडेट करना है, टीचर मॉड्यूल अभी आपको ओपन नहीं करना है, इसमें जानकारी अपडेट नहीं करना है, तो आप छात्रों की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी मॉड्यूल को पहले ओपन कर सकते हैं। सपोज हमें टीचर मॉड्यूल ही ओपन करना है, तो हम टीचर मॉड्यूल को ओपन करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा, क्योंकि प्रत्येक मॉड्यूल को अपडेट करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। तो हमें यहाँ पर यूजर नेम में अपना UDICE कोड फिल करेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड हो इसे फिल कर देंगे और इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो टीचर मॉड्यूल अपडेट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी संस्था में जितने शिक्षक है उनकी संख्यात्मक जानकारी आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल एम्प्लॉय 5 है और इनकम्प्लीट 5 है। अब इनकी जो जानकारी है अपडेट करने के लिए, जो एम्प्लॉय है हमारा स्टाफ है, इनकी जानकारी अपडेट करने के लिए जो संख्या दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी शाला में जितने शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के, उन सभी स्टाफ के कर्मचारियों के नाम आ जाएंगे। अब शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने के लिए आप देखेंगे कि 3 पॉइंट्स में जानकारी अपडेट करना होता है। पहला है जनरल प्रोफाइल। इस ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित शिक्षक की जो सामान्य जानकारियां हैं वो अपडेट करना होता है। जैसे हम ओपन करके देख लेते हैं तो जनरल प्रोफाइल में जो शिक्षक है उनका नाम दिया रहता है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सभी जो जानकारी है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको एक एक पॉइंट्स में जानकारी अच्छे से चेक करना है और यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसमें साथ में बता दें कि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर जेंडर की, तो जेंडर में आप यहाँ से करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जो डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में भी आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे यहाँ से। इसके अतिरिक्त आप देखें तो जो टीचर का स्टेट कोड है, अर्थात टीचर का जो यूनिक आईडी है वो आप यहाँ से सुधार सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टेट कोड और नेशनल कोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिक आईडी है, तो यूनिक आईडी जो है स्टेट कोड होगी और जो नेशनल कोड है वो आप सामने देख सकते हैं, नेशनल टीचर कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस ऑप्शन से, इस टीचर कोड से, जो नेशनल कोड है टीचर का, इस टीचर कोड से आपको शिक्षकों को जोड़ना होगा। यहाँ पर इस प्रकार से जो टीचर कोड है वो लिखा हुआ है। यदि कोई शिक्षक आपकी शाला में आया है तो उनके नेशनल कोड से आप उन्हें जोड़ सकते हैं। हालांकि हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि नेशनल कोड कैसे सर्च करना है, इसे हम देख लेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखें तो इसमें काफी सारे बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आपको एक एक करके अच्छे से चेक करना है और स्क्रीन को लास्ट में स्क्रॉल करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि इसमें 3 पॉइंट्स में हमें शिक्षकों की जो जानकारी है वो अपडेट करना है। जैसे पहला जो पॉइंट था इसमें जनरल प्रोफाइल का, सेकंड जो पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का, और थर्ड जो पॉइंट है इसमें ट्रेनिंग एंड अदर्स डिटेल। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में जो शिक्षक हैं इनकी जानकारी आपको अपडेट कर लेना है। अब यदि आप चाहें कि एक एक पॉइंट्स में कैसे जानकारी दर्ज करना है तो इससे संबंधित वीडियो भी चैनल में अपलोड है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसमें जो शिक्षकों की जानकारी है वो अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है 2 प्रश्न की, यदि कोई शिक्षक हमारी शाला से चले गए हैं तब उन्हें हमें कैसे हटाना है, और कोई शिक्षक हमारी शाला में आए हैं तो उन्हें हमें कैसे जोड़ना है। तो दोनों ही पॉइंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि कोई शिक्षक हमारी शाला से चले गए हैं, ट्रांसफर हो गया है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में कैसे इसमें शिक्षकों को हटाना है। तो शिक्षक को हटाने के लिए आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट स्कूल का। सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे संबंधित जो शिक्षक है आपकी शाला की प्रोफाइल से डिलीट हो जाएंगे, वो यहाँ से हट जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न कि शिक्षक को कैसे जोड़ना है, तो शिक्षक को जोड़ने के लिए इंपोर्ट टीचर, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप शिक्षक को जोड़ सकते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने आएगा जहां आपको शिक्षक का नेशनल कोड, जो अभी हमने देखा था वो नेशनल कोड फिल करना होगा। शिक्षक की जो डेट ऑफ बर्थ है इसे फिल करना होगा, और जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो शिक्षक की जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी, जिससे आप UDICE प्लस की प्रोफाइल में शिक्षक को ऐड कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि नेशनल कोड कैसे सर्च करें, तो नेशनल कोड सर्च करने के भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जैसे हम बैक होते हैं
और इसमें आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं टीचर ड्रॉप बॉक्स। इस ऑप्शन से आप शिक्षकों को सर्च कर सकते हैं, उनका जो नेशनल कोड है वो सर्च कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप टीचर ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप संस्था के जो यूडाइस कोड है वो फिल करके शिक्षक का जो नेशनल कोड है उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी संस्था का आपने यूडाइस कोड इसमें फिल किया, गो पर क्लिक किया, तो उस संस्था में जितने शिक्षक हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे और उनका जो नेशनल कोड क्या है उसकी जानकारी भी आप इसमें देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और ब्लॉक सेलेक्ट कर लें और इसके बाद में संबंधित ब्लॉक में जितने स्कूल हैं उनके नाम यहाँ पर आएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप स्कूल का चयन करें और सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो संबंधित स्कूल में जितने शिक्षक हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे और उनका जो नेशनल कोड है वो भी आ जाएगा। अब उस नेशनल कोड से आप शिक्षक को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी शाला में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों की जो जानकारी है आपको 3 पॉइंट्स में इसमें अपडेट करना है। पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो अभी हमने देखा जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और थर्ड जो है ट्रेनिंग एंड अदर्स डिटेल। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में जो जानकारी है शिक्षकों की वो आपको अपडेट कर लेना है सभी शिक्षकों की। इसके बाद में आप चाहें तो आधार वेरीफाई भी इसमें कर सकते हैं। आधार वेरीफाई करने के लिए मुख्य बात होती है कि आधार में जैसा नाम लिखा हुआ है सेम वैसे ही नाम यहाँ पर जो हमने प्रोफाइल में ऐड किया है वैसा होना चाहिए। तो हमारा जो आधार है वो यूडाइस प्लस पोर्टल की प्रोफाइल से वेरीफाई हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी शाला में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की जानकारी इसमें अपडेट कर लेना है। जब हम जानकारियों को अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर जो अपडेट स्टेटस है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ है और कब कंप्लीट किए हैं, लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ है वो डेट भी आप इसमें देख सकते हैं। और अपडेट करने के बाद में जो बॉक्स हैं वो ग्रीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कर्मचारियों की जो डिटेल है वो अपडेट किया है, कितने कर्मचारियों की डिटेल अपडेट नहीं हुई है। तो वो सारा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें लास्ट जो मॉड्यूल है स्टूडेंट मॉड्यूल, इसमें छात्रों की जानकारी अपडेट करना है। अब स्टूडेंट डेटा अपडेट करने के लिए फिर से आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो स्टूडेंट मॉड्यूल है यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करें या फिर आपने पहले से लॉगिन करके रखा है तो जो स्टूडेंट वाला ऑप्शन है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शनों से सेम प्रोसेस होगी। आपको अगले पेज में स्टेट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद में लॉगिन पेज आएगा जहां आपको अपनी संस्था का जो यूडाइस कोड है इसे फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां से 2023-24 वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसे आपको रीड करके क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी संख्या 0 आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस है आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके समस्त छात्रों का जो रिजल्ट है वो इसमें अपडेट करना है। रिजल्ट अपडेट करने के बाद में इसे फाइनलाइज करना है। प्रत्येक कक्षा का फाइनलाइज करने के बाद में फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के लिए जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इससे हमें छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट करना है और फाइनलाइज कर देना है। इसके बाद में इंपोर्ट मॉड्यूल दिया गया है, इससे हम छात्रों को जोड़ सकते हैं। अब छात्रों को जो जोड़ना है वो नेशनल कोड से ऐड होंगे छात्र, और नेशनल कोड सर्च करने के लिए थर्ड जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इस ऑप्शन से आप छात्रों के जो नेशनल कोड हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सामान्य सी प्रोसेस है। सबसे पहले आप यदि स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के जो ऑप्शन है इन्हें स्टेप बाय स्टेप पूर्ण करना होगा। पहली स्टेप में आपको सभी कक्षाओं का रिजल्ट इसमें अपडेट कर देना है। यदि आपकी शाला में KG1 KG2 भी है अर्थात प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं तो उन छात्रों का भी रिजल्ट इसमें आपको अपडेट करना होगा, तभी आप आगे इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि प्रत्येक कक्षा में आपको फाइनलाइज करना है। सभी कक्षाओं का फाइनलाइज करने के बाद में आपको अंतिम जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है इस पर क्लिक करके फाइनलाइज करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डिक्लेरेशन है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यदि यहाँ पर एरर आता है तो एरर में बता दिया जाएगा कि आपने कौन सा पार्ट अधूरा छोड़ा है, तो आपको उस पार्ट में जाके संबंधित पार्ट को पूर्ण कर लेना है और इसके बाद में आपको फाइनलाइज करना है। जब आप सभी कक्षाओं का जो रिजल्ट है अपडेट कर देंगे, फाइनलाइज कर देंगे और फाइनलाइज कर देंगे,
इसके बाद में आप छात्रों को जोड़ सकते हैं। इसके पहले आप छात्रों को जोड़ नहीं पाएंगे। छात्रों को जोड़ने के लिए आपको स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 1 के सामने ऐड स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, इससे आप कक्षा 1 के किसी भी छात्र को जोड़ सकते हैं। और यदि बीच की कक्षा में कोई छात्र आए हैं तो उन्हें प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो सेकंड ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल, इससे आपको छात्रों को जोड़ना होगा। छात्रों को जोड़ने के लिए आपको नेशनल कोड की आवश्यकता पड़ेगी। अब छात्रों को कैसे जोड़ना है, कैसे हटाना है, इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो विस्तृत रूप से यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें कैसी प्रोसेस इसमें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इस प्रकार से जो यूडाइस प्लस पोर्टल है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का होता है। सेकंड जो पार्ट होता है वो टीचर मॉड्यूल का होता है, जिसमें शिक्षकों की जानकारी अपडेट की जाती है। और थर्ड जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट मॉड्यूल होता है, जिसमें छात्रों की जो डिटेल है वो अपडेट की जाती है। अब इसमें एक और बात की, यदि कोई छात्र हमारी बीच की कक्षा में एडमिट हुआ है, जैसे कक्षा 2 से 12 तक किसी भी कक्षा में एडमिट हुआ है और उसका नेशनल कोड जनरेट नहीं हुआ है, या फिर किसी छात्र के नाम में त्रुटि है, कक्षा में त्रुटि है, इनमें सुधार करना हो तो कैसे करें? तो इसे आपको मैनुअली करना होगा, अर्थात संस्था के द्वारा मैनुअली जो फॉर्म है वो फिलअप करना होगा संबंधित छात्र के लिए। जैसे आप देख रहे हैं S02 फॉर्म, इस फॉर्म से आप ऐसे छात्रों को जोड़ सकते हैं कक्षा 2 से 12 तक जो यूडाइस प्लस पोर्टल की जो प्रोफाइल है वो लास्ट ईयर उसमें ऐड होने से छूट गए हैं, अर्थात जिनका नेशनल कोड लास्ट ईयर जनरेट नहीं हुआ है। अभी यदि हम सर्च कर रहे हैं तो ऐसे छात्र जिनका नेशनल कोड नहीं है, उन सभी छात्रों को यदि उन्होंने कक्षा 2 से 12 में किसी भी कक्षा में एडमिशन लिया हो तो ऐसे छात्रों को आप इस फॉर्म से जोड़ सकते हैं। अगला जो फॉर्म है इसमें S03 फॉर्म, जिससे यदि छात्र की कक्षा में सुधार करना हो, उनके नाम में सुधार करना हो, तो इस फॉर्म से आप छात्रों की जो डिटेल है इसमें सुधार कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि छात्र का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आधार नंबर है, तो इस प्रकार कक्षा है, तो इस प्रकार से जो डिटेल है यदि त्रुटिपूर्ण अंकित है तो इसमें सुधार कर सकते हैं। उक्त जो कार्य है वो ब्लॉक आईडी से कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फॉर्म है S02, S03 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपकी शाला में इस प्रकार के कोई छात्र हों तो इनकी जो जानकारी है वो आप इसमें फिल करके अपने जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से BRC कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से जो यूडाइस प्लस पोर्टल है इसमें सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रविष्टि करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला है, जिससे हम शाला से संबंधित जो भौतिक संसाधन हैं इनकी जानकारी फिल करते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो टीचर मॉड्यूल का होता है, जिसमें हम शिक्षकों की जानकारियों को अपडेट करते हैं। थर्ड जो पार्ट होता है वो स्टूडेंट मॉड्यूल वाला होता है, जिससे हम छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें अपडेट करते हैं। अब यदि इनमें से कोई एक भी पार्ट हमारे द्वारा अधूरा रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, तो हमारी यूडाइस प्लस पोर्टल की जो प्रविष्टि है अधूरी ही मानी जाएगी, कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। हाँ, आपने जो पार्ट पूर्ण कर लिया है उसमें प्रोग्रेस जो आपकी है वो 100% मानी जाएगी, लेकिन अन पार्ट में आपकी जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और ओवरऑल यदि हम देखें तो यूडाइस प्लस पोर्टल में आपकी प्रविष्टि अधूरी ही मानी जाएगी, जब तक कि आप तीनों पार्ट में अपनी जानकारियों को कंप्लीट ना कर लें। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।